Namaste students, I'm myself Jeevin Bhavna Verma and today we are going to discuss on our topic that is jurisdiction issues raised by data location. So ये जो topic है या आपका कोर्स है इसमें आपका कोर्स है क्लाउड कंप्यूटिंग का और एंड नो so just start the topic. So हम लोगों ने यहाँ देखा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग जब भी हम लोग यूज करते हैं तो इससे रिलेटेड क्या है, हम लोगों के पास कुछ लीगल इश्यूज है जो क्या है हम लोगों के पास आता है, तो वो किस किस तरह के इश्यूज है, किस किस चीज से रिलेटेड हो सकता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. So, with the explosive growth of innovation in the information technology industry, the legal provisions are correctly lagging behind this separately looking for the ways to cope up with the never seen before advancement. So, cloud computing being one of the recent advancements and have raised a number of the legal issues, including privacy, data security, contracting issues, issues related to location of data and business consideration. तो हम लोगों के पास क्या है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो बहुत अलग अलग चीजों से रिलेटेड करते हैं. जैसे इश्यूज हो सकते हैं लाइक डाटा सिक्योरिटी से रिलेटेड, प्राइवेसी से रिलेटेड और कुछ कॉन्ट्रैक्टिंग इश्यूज वगैरह. तो हम लोग उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. तो तो देखो लीगल इश्यूज जो भी हम लोग फेस कर रहे हैं ज्यूरिडिक्शन से रिलेटेड, तो वो क्या है बेसिकली 4 टाइप्स के हो सकते हैं. 4 टाइप से हम लोग उसको जनरलाइज्ड वे में कैटेगरी डिवाइड करने की कोशिश कर सकते हैं. तो पहला किससे रिलेटेड, लाइक प्राइवेसी और डाटा की प्राइवेसी से रिलेटेड. सेकंड इशू रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड द कस्टमर. कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इशू किसके बीच में, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर के बीच में. या कॉम्प्लेक्स ज्यूरिडिक्शन इश्यूज और इश्यूज रिलेटिंग टू द लोकेशन ऑफ द डाटा एंड द सेट ऑफ लॉज एप्लीकेबल. ठीक है, तो डाटा की लोकेशन से रिलेटेड कोई ज्यूरिडिक्शन इश्यूज है. नेक्स्ट हम लोगों के पास कमर्शियल एज वेल एज बिजनेस और कंसंट्रेशन. कमर्शियल बिजनेस कंसंट्रेशन से रिलेटेड कोई इशू है उसके बारे में बात करते हैं. तो प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी इशू के अंदर क्या होता है, ये देखो. यहाँ पे बेसिकली प्राइवेसी इशू मतलब क्लाउड के ऊपर कोई मान लो आपका डाटा ब्रीच हो गया है. डाटा ब्रीच मतलब इट इज अ जनरिक सेंस डिफाइंड एज अ लॉस ऑफ अनएन्क्रिप्टेड इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन. मतलब डाटा ब्रीच हो गया, कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो अनएन्क्रिप्टेड थी लेकिन वो क्या हो गई, अब लॉस हो चुकी है. तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और ये भी क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के टाइम पे आ सकता है. ठीक है, सो ए क्लाउड जैसे डाटा ब्रीच can cause loss to both the provider as well as the customer in the numerous ways. ठीक है, so with identify these and chances of the debit and credit card fraud to the customer and financial harm, so loss of the customer and loss of the reputation potential wise lawsuits that the provide lawsuits सिट्रा फॉर द प्रोवाइडर. तो यहाँ पे क्या है, जो डाटा ब्रीच हो रहा है, तो डाटा ब्रीच जब हम करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग करते टाइम पे हम लोग किसी भी चीज का यूज लेते हैं, कोई भी फैसिलिटी हम लोग यूज ले रहे हैं. ठीक है, तो जब डाटा ब्रीच हो जाता है तो वहाँ पे किस चीज के चांसेस है कि आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होने का चांसेस है. तो फाइनेंशियल हार्म हो सकता है, कस्टमर को कुछ भी लॉस हो सकता है, उसकी रेपुटेशन को लॉस हो सकता है. तो ये इस चीज से रिलेटेड भी क्या है, लॉ सूट्स वगैरह बने और उसका क्या है विरोध होता है. ठीक है, किसकी और ये किसके अगेंस्ट में जाते हैं, सारे प्रोवाइडर के अगेंस्ट में जाते हैं. ठीक है, तो अगर हम इंडिया के सिनेरियो के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्रोवाइडर्स आर सीन टू अटेम्प्ट एट लिसनिंग देयर risk liability in the case of data breach scenario. However, as more sensitive information is enter in the cloud uh, every passing day, businesses and corporations have started negotiating the contracts so as to insert terms and expand the contractual obligations of the provider. तो यहाँ पे क्या है, हम लोग भी हर जगह से कोशिश की जाती है, नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होता है और उसके बीच में नेगोशिएशंस होता है. ठीक है, ताकि उसके अंदर हम क्या आइटम ऐड करवाना चाह रहे हो और और जो क्या ऑब्लिगेशंस है जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से होने चाहिए. तो इस तरह की क्या बोलते हैं जुरिडिक्शन इश्यूज है. तो प्रॉब्लम रेज व्हेन द डाटा इज सब्जेक्ट टू मोर देन वन जुरिडिक्शन. और प्रॉब्लम कब आती है, जब डाटा एक से ज्यादा जुरिडिक्शन से होकर गुजरता है, more than one jurisdiction and the jurisdictions have different laws regarding data privacy. और जो jurisdictions है जो जिस जुडिशरी जिसके बारे में हम बात करते हैं तो उसमें डाटा प्राइवेसी से रिलेटेड अलग अलग लॉज है. तो हर कंट्री के अकॉर्डिंग ये लॉज जो है वो अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, नाउ अब हम लोगों के पास एक कॉन्ट्रैक्टिंग इशू. सो तो क्लियरली लाइसेंसिंग एग्रीमेंट आर फंडामेंटली डिफरेंट फॉर सर्विस एग्रीमेंट्स. जो यहाँ पे लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हम बनाते हैं वो क्या है, सिंपल सर्विस एग्रीमेंट से डिफरेंट होता है. जैसे एसेंशियली हम लोग क्या यूज करते हैं, आसपास से साथ से सर्विस यूज करते हैं. सो
and therefore is governed by a service agreement instead of a licensing agreement. तो ये सर्विसेज है, तो ये क्या है, सर्विस एग्रीमेंट फॉलो करते हैं बजाय कि कोई सिंपल लाइसेंस एग्रीमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो जो while expanding the cloud computing gradually, negotiating power of the large corporate and will cause the cloud contract to be standard and negotiated one. तो उससे रिलेटेड जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग में इन सर्विसेज से रिलेटेड अगर हम कोई ज्यूरिडिक्शन या लॉस वगैरह फॉलो करते हैं, तो क्या है, हम नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं किस चीज को, नेगोशिएट पावर ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेशन एंड विल कॉज क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी स्टैंडर्ड एंड नेगोशिएटेड वन। तो यहाँ पे हमें चाहिए होता है कि जो क्लाउड से रिलेटेड आप कॉन्ट्रैक्ट करो वो स्टैंडर्ड हो और नेगोशिएटेड हो, ठीक है। हाउएवर एट द इंडिविजुअल लेवल दिस दिस इज स्टिल अ फार डेस्टिनेशन, मतलब लेकिन जब भी आप इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हो, प्रैक्टिकल लेवल पे बात करते हो, तो ये अभी तक भी क्या है, काफी दूर है, ठीक है। तो और ज्यूरिडिक्शंस इश्यूज वगैरह क्या हो सकते हैं, देखो ज्यूरिडिक्शन जैसे हम बात करते हैं किसके केस में, रिलेटेड टू क्लाउड सर्विसेज, ये क्या है, बिकम मोर डिफिकल्ट एंड क्रिटिकल बिकॉज ऑफ फीचर्स लाइक क्लाउड वर्चुअलाइजेशन एंड मल्टी टेनेंसी। अब हम जो यहाँ पे जो लीगल इश्यूज जो भी है, जो भी क्लाउड के सर्विसेज से रिलेटेड जो भी लीगल इशू है जो ज्यूरिडिक्शंस के अंदर आते हैं, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं और क्रिटिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बेसिकली हम फीचर यूज करते हैं वर्चुअलाइजेशन का, मल्टी टेनेंसी का। इसमें वर्चुअलाइजेशन का क्या होता है कि आप ऐसा टेक्निक होती है जिसकी मदद से आपके पास हार्डवेयर कॉस्ट कम लगती है, पावर कंजप्शन कम लगता है और कंप्यूटिंग एफिशिएंसी भी क्या है, अच्छी तरह से आपको मिल जाती है। लेकिन इसके साथ ही ऑन अदर हैंड इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द क्लाउड यूजर और द क्लाउड प्रोवाइडर टू नो व्हाट information is housed on various machine at any given of time। लेकिन इसमें रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि डिफिकल्ट है किसी यूजर के लिए और कि या किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये जानना कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पे रखी हुई है, कौन कौन से अलग अलग मशीन्स पे रखी हुई है, ताकि हम उसको किसी भी गिवन ऑफ टाइम पे किस मशीन पे रखी हुई है। तो ये चीजों के बारे में पता करना कभी कभी क्या डिफिकल्ट हो जाता है। मल्टी टेनेंसी ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द क्लाउड प्रोवाइडर टू डिलीवर सर्विसेज टू मेनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, फ्रॉम ए सिंगल शेयर्ड सॉफ्टवेयर। मल्टी टेनेंसी क्या होता है कि हम एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इंडिविजुअल को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को, अलग अलग लोगों को एक सिंगल शेयर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से क्या है, अलग सर्विसेज डिलीवर करता है। तो यहाँ क्या रिस्क हो सकता है, तो risk is with it makes highly possible that the data of one user may be accessed is an unauthorized manner by another user since the, अब ये यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जो एक जने का जो डाटा है वो दूसरे जने से के थ्रू यूज किया जा सकता है किसी अनऑथराइज मैनर में, ठीक है। सो users since the data of the various users are virtually separated not physically। तो ये जो डाटा क्यों हो सकता है ये इशू, क्योंकि जो डाटा है वो क्या है, फिजिकली अलग अलग जगह से फिजिकली सेपरेटेड नहीं है, जबकि ये सब वर्चुअली सेपरेटेड है। ठीक वैसे जैसे हम हमारे कंप्यूटर के अंदर वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट यूज करते हैं, हमारे हार्ड डिस्क में ही है वहाँ, लेकिन हम उसको अलग अलग ड्राइव्स में क्या है डाटा स्टोर कर देते हैं। तो वर्चुअल हम लोग क्या किया, वर्चुअली हम लोगों ने अपने हार्ड डिस्क की पार्टिसिपेशन कर देते हैं, लाइक ड्राइव ए में, ड्राइव बी में, ड्राइव सी में या ड्राइव डी में, लेकिन वो फिजिकली तो एक ही हार्ड डिस्क के ऊपर बिलोंग करती है। तो क्या है, डाटा के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। और कमर्शियल और बिजनेस कंसिडरेशन के अंदर क्या होता है, तो देखो इट आल्सो क्रिएट्स अ नंबर ऑफ forcible as well as unforceable issues that needs to be addressed by dedicated legislations therefore। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्या क्रिएट करती है, एक फोर्सेबल और अनफोर्सेबल इश्यूज क्रिएट करती है, ठीक है। और उसको क्या है, उसको हमें एड्रेस करना पड़ता है किसकी मदद से, बाय डेडिकेटेड लेजिस्लेशंस, ठीक है। तो मतलब जो भी आप अनफोर्सेबल और फोर्सेबल जो भी इश्यूज है उसको आपको एड्रेस करना ही पड़ता है किसी लेजिस्लेशन से, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, so it is accepted truth that laws lags behind sorry, it is accepted truth that laws lags behind the technical innovations and the complexity of the cloud innovations and cloud related services, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग तो यहाँ वैसे हम लोग बेसिकली देखते हैं कि जो हम कह सकते हैं कि जो भी हम लॉज वगैरह बनाते हैं वो क्या करती है, लेग बिहाइंड करती है किस चीज को, उन टेक्निकल इनोवेशंस को और कॉम्प्लेक्सिटी को जो क्लाउड इनोवेशंस हमें प्रोवाइड करता है, लाइक सास पास एंड नाज, ठीक है। तो एंड विल
force the laws and legislations to catch up in order for an effective legal system that provides legal remedies to prevent and redress and resultant harm. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो वो लॉज और लेजिस्लेशंस को, उन चीजों को पकड़ के रखना कि कौन से वो लीगल सिस्टम को जो क्या है बेसिकली प्रोवाइड कर रही है हमें कुछ ऐसी रेमेडीज वगैरह, लेकिन उसके मतलब आप कितना ही कोशिश कर लो, जब भी आप टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की बात करोगे, आप जैसे सर्विसेज लेते हो तो उसमें कुछ इश्यूज वगैरह आते हैं, और लॉ जो है हमेशा उस इश्यूज को, मतलब उसकी एडवांटेजेस को छोड़ के हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते हैं हमारे पास कुछ एडवांटेजेस भी रहते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहती है। तो एडवांटेज तो हम लोग बहुत यूज करते हैं, लेकिन इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है, कभी कभी बहुत ज्यादा हार्मफुल हम लोगों के लिए हो जाती है अगर डाटा ब्रीच वगैरह हो जाता है। तो वहां पे क्या है, तो जब भी हम लॉ के बारे में बात करें, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है तो वैसे वैसे क्या है, ये इश्यूज के साथ में डील भी हम लोगों को करना पड़ता है। तो हमेशा लॉ कभी कभी क्या है फिर उस चीज को रोकने का आपको कोशिश करती है। ठीक है, तो ये था आज का हम लोगों का टॉपिक जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि जुरिडिक्शनल इश्यूज क्या होते हैं, जो आप बेसिकली आप क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विसेज में जो है हम देख सकते हैं। So thank you. That's all for today's session. If you have any query, mention in the comment box. And this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.